हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की वैकेंसी आनी है। मैं आपको बता चुका हूं, है ना। अब कई दिनों से या दो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करी, जिसमें न्यूज़पेपर को आधार मानते हुए वो मैंने वीडियो बनाई। तो कई बच्चों ने बोला कि सर, न्यूज़पेपर की न्यूज़ जो है वो झूठ होती है, तो आप उस पर विश्वास नहीं कीजिए। उत्तर प्रदेश में कब तक वैकेंसी आएंगी ये कोई नहीं बता सकता। तो ये बात तो मैंने भी उन आप लोगों से बोली कि बिल्कुल ठीक बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कब तक यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी कोई बता ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, इस बात में कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन आप एक बात सुनो मेरी, ठीक है? फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर की न्यूज़ झूठ है, आप जो कह रहे हैं वही मैं कह दे रहा हूं कि चलो भैया, आप लोगों की बात सही है, न्यूज़पेपर की झूठ न्यूज़ जो है वो ऑथेंटिक नहीं होती है, ठीक है ना। जब कोई उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड का जो मेंबर होते हैं, जब न्यूज़पेपर वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बताते हैं, तो सारे न्यूज़पेपर वाले उसी को आधार मानते एक न्यूज़ जो है वो आर्टिकल बनाते हैं और अपनी साइट पर पब्लिश कर देते हैं। उन लोगों का जो आधार रहता है या जो सोर्स रहता है वो ये रहता है न्यूज़ का, ठीक है। चलो, मैं आपसे कह दे रहा हूं कि आप न्यूज़पेपर की जितनी भी न्यूज़ है उनको आप हटा दो, उनको आप दिमाग में रखो ही नहीं कि उनके अकॉर्डिंग आपका 15 जुलाई से आवेदन आ भी जाएंगे या नहीं आ भी जाएंगे। अरे भैया, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश के कर्ता धर्ता हैं, श्री योगी आदित्यनाथ, जब उन्होंने अपने मुंह से खुद बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर 52,000 पदों पर वैकेंसी आएंगी और उसमें कुछ एसआई के भी पद आएंगे। हालांकि उन्होंने जो ऐलान करा वो 62,000 पदों का करा, जिसमें 52,000 केवल और केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के हैं, 24 तो कुछ पद आपके किसके हैं, यूपीएसआई के हैं। तो आप उनकी बात पे विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? जो उत्तर प्रदेश का पूरा शासन चला रहे, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे कि वैकेंसी आनी है, तो आप उनकी बात पे विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? उन्होंने 15 जुलाई को जो है वो एक्सपेक्टेड डेट बताई कि 15 जुलाई तक आपके आवेदन जो है वो आ जाएंगे। अगर 15 जुलाई तक आ भी नहीं पाए तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आ जाए, या नेक्स्ट वीक भी नहीं आ पाए तो अगस्त में आ जाए। लेकिन मैं आपको हर वीडियो पे इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूं कि वैकेंसी आनी ही है, तो इस बात को तो थोड़ा ध्यान दो। वैकेंसी आनी ही है का मतलब है कि वैकेंसी आएंगी ही, और इसी 2023 में आएंगी। इस बात को थोड़ा समझो, है ना। और जब वैकेंसी आएंगी ना, तो आपको 2 से 3 महीने से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस बात को बिल्कुल भी लाइटली मत लो कि जब वैकेंसी आएंगी तब हम पढ़ाई करेंगे। अरे भैया, आप न्यूज़पेपर की न्यूज़ को झूठ मानो या सच मानो, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी बात को तो सच मानोगे कि नहीं मानोगे? क्योंकि भैया, उनको 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार करना है कि हमने इतनी वैकेंसी लाई और लोकसभा इलेक्शन भी है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को खोलो और उसके अकॉर्डिंग सोचो, तो तुम्हें खुद सारी चीज एक एक करके जुड़ती हुई दिखेंगी कि हाँ, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। समझ रहे? तो इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करो, इतने भी भोले मत बनो। वैकेंसी आएंगी, इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन 15 जुलाई एक्सपेक्टेड डेट दी तो सभी लोग वही बोल रहे हैं, और मैं भी आप लोगों से बोल देता हूं कि भैया, हो सकता है कि उस डेट तक आ जाए, लेकिन अगर नहीं आएंगी तो अगले हफ्ते तक आ जाएंगी या नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगी। इससे ज्यादा और क्या होगा। लेकिन ये वैकेंसी 2024 में नहीं आएंगी, आएंगी 2023 में ही आएंगी, और 24 तक संपन्न करने की इनकी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकता हूं। उम्र की सीमा के बारे में हर बार आप लोग कमेंट में पूछ रहे हैं, जबकि वीडियो में बता रहा हूं कि भैया, आप लोगों की एज में जो है कोरोना के चलते हुए 2 साल का मिनिमम या 3 साल का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसमें जनरल वाले जो होंगे उनको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, बाकी ओबीसी, एससी और एसटी वालों को तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन पहले से मिलता ही है। समझ गए? उसके बाद 15 जुलाई से आवेदन होंगे या नहीं होंगे ये मैंने आपको बता दिया। नहीं होंगे तो नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे या नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। इससे ज्यादा और क्या कह सकते। लेकिन आप लोगों का जो दायित्व है उसको आप लोग नहीं निभा रहे। आप लोगों का दायित्व क्या है कि तैयारी करना, ठीक है, निरंतर तैयारी करते रहना, जो आप लोग अभी नहीं कर रहे। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि यार, आप लोग निरंतर तैयारी करते रहो। अगर तैयारी करते रहोगे तो आपका ही फायदा है इसमें, और किसी का फायदा नहीं है, ठीक है।
बाकी इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांस्टेबल की भर्ती आनी ही है, वो आकर ही रहेंगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बात को किस तरीके से लेते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगी हमारी प्रैक्टिस साइड वाली। आप लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, मुझे पता है, जब वैकेंसी आएंगी तभी आप लोग आओगे उस वीडियो पे, उससे पहले नहीं आने वाले। तो ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कब उस पर ध्यान देते हो अपनी तैयारी पे और कब नहीं देते। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।